अभी हम आए हैं प्रतापपुर में, जहां हम लोग शमशान घाट की बातें करते हैं। यहाँ पे जो है सो दाह संस्कार होती है और सारे हिंदू जो है सो लगभग में इस इलाका के जितने हैं सभी यहाँ पे आके जो है सो अपने मृत शरीर जो होता है उनके परिवार का किसी का भी, वो यहाँ पे आके दाह संस्कार करते हैं। बहुत काफ़ी दिक्कत होता है यहाँ पे आने में। आप देख सकते हैं जगह कैसा है, ये नदी है और यहाँ पे आना पड़ता है। यहाँ पे मैडम आई हैं प्रियंका कामत जी, और ये जगह को भ्रमण कर रहे हैं कि कौन से जगह पे जो शमशान घाट बनना चाहिए, इस पे ये अपनी राय देंगे। जी मैडम नमस्कार। हाँ नमस्ते। कि हमको यहाँ पे एक शमशान घाट बनाना चाहिए तो ये बन सकता है, तो इस पे बहुत सीरियस होके और बहुत फोकस्ड होके इस पे हमको लगता है टीम को काम करना चाहिए। और ये एक पोस्ट शायद आप ही के द्वारा डाला गया था, उसको जब मैं देखी थी तो उसमें बरसात का दिन था और बहुत लोग भीगे हुए थे, कांप रहे थे और वो लोग सब मतलब दाह संस्कार कर रहे थे। उस दिन मुझे ये चीज़ बहुत अंदर से विचलित किया था, बहुत अंदर से परेशान किया था। इसीलिए मैं इस पे बहुत दिन से सोच रही थी और इसको मैंने थोड़ा बहुत स्टडी भी किया। उससे मैंने यही पाया है कि जब हमारे पास यहाँ पे सरकारी ज़मीन है तो फिर ये 20 साल से ये काम क्यों अटका हुआ है, इस पे किसी की नज़र क्यों नहीं जा रही। तो मुझे लगता है इस पे मुख्य पार्षद जी को और सब और भी जो वार्ड कमिश्नर्स हैं सबका इस पे और सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका ध्यान जाना चाहिए और इस पे काम होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है मैडम, ये जो जगह है आप बता रहे हैं कि 70 फीट लगभग है, ये सरकारी ज़मीन है? हाँ, ये जल संसाधन विभाग के अंदर में ये ज़मीन है। तो मुझे लगता है कि रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाके उन लोगों को अपना एप्लीकेशन डालना चाहिए और इस पे काम करवाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप थोड़ा ये राय दें कि किस तरह से एप्लीकेशन यहाँ पे फिल किया जा सकता है? जो मुख्य पार्षद होंगे अगर आपकी आवाज़ को वो सुनेंगे, हो सकता है कि आपकी पहल पे वो आगे बढ़े। वो यहाँ पे आके सबसे पहले तो इस एरिया को आके खुद से यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे आए वो खुद से आके यहाँ पे देखे कि हाँ यहाँ पे ये एरिया पे बनाया जा सकता है कि नहीं। वो इसको सर्वे करे, इसका निरीक्षण करवाए और समझे कि यहाँ पे किस तरह से इस जगह पे बनाया जा सकता है। उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन के थ्रू वो डिपार्टमेंट तक पहुँचे और फिर वहाँ पे जाके डाले कि हमारे यहाँ पे एक भी शमशान घाट नहीं है, पिछले 20 साल से नहीं है। अब लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, इस पे काम होना चाहिए। और सही मायने में लोग इससे परेशान है, दिखता है जनता किस तरह से परेशान है इस चीज़ को लेके। वो बार बार हम भी जब इलेक्शन कैंपेन में उतरे तो शमशान घाट वाला इशू बहुत ज़्यादा उठा था, इसीलिए हमको लगा। और जब हम आपके भी पोस्ट से बहुत बार देखते हैं कि इस पे मतलब कोई काम नहीं होता है और आप जिस तरह से दिखाते हैं वो काफ़ी मार्मिक रहता है, तो हमको लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। तो मैडम यहाँ पे जो ये जगह तो काफ़ी लंबा है, और चौड़ाई के बारे में आप बता सकते हैं कि इतना चौड़ाई में बन सकता है शमशान घाट? हाँ, जगह होगा उसी में। यही है ना कि जब यहाँ पे एक प्रॉपर टीम आके इसको सर्वे करेगा तो जब इसमें टेक्निकल माइंड लगेगा तो टेक्निकल माइंड छोटा भी जगह में एक बहुत अच्छा चीज़ को बना के दे सकता है। यही एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, ये एक टेक्निकल स्टूडेंट का यही तो खासियत होता है कि वो कम चीज़ में कितना बेहतर चीज़ दे सकता है, कम जगह में कम फंड में कैसे वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। इसीलिए जो हम लोग टेक्निकल चीज़ पढ़ते हैं 4 साल या 5 साल, वो इसी चीज़ के लिए पढ़ाया जाता है ताकि आप कम फंड को यूज़ करके, कम जगह को यूज़ करके किस तरह से बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं समाज को। तो आप अपने स्तर से कुछ कहना चाहेंगे मुख्य पार्षद को? हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मैं भी जब इलेक्शन कैंपेन में निकली थी तो लगभग हर 100 आदमी में से हमको लगता है 95 आदमी का, वोटर्स का यही था कि मैडम यहाँ पे एक शमशान घाट बनना चाहिए। और इस तरह इस चीज़ से आप भी ज़रूर गुजरे होंगे अगर आप कैंपेनिंग किए होंगे तो मुझे लगता है कि जो वादे उस टाइम पे हुए थे उस पे काम भी होना चाहिए, ज़मीनी धरातल पे काम दिखना चाहिए। आप मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ आपका पद लेने का, समय जो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो आरोपित या प्रत्यारोपित करना मेरा यहाँ पे सेंस नहीं है। मेरा यही है कि जब से मिला उसी दिन से काम पब्लिक को दिखना चाहिए, जो कि अभी भी हमको नहीं लगता है कि धरातल पे कोई भी काम दिखता है। सिर्फ मास्टर प्लान बोल देने से प्लान नहीं होता, आप उसको ज़मीन पे उतारिए कि लोगों को दिखे कि हाँ काम हो रहा है।
अभी एक मास्टर प्लान की बात आप की है, मास्टर प्लान वाला एक वीडियो जो है सो मुख्य पार्षद के जो पति जी हैं उनका वीडियो हमने देखा था, वो बात कर रहे थे। तो ये मास्टर प्लान होता क्या है और इस पे क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ मास्टर प्लान बोलने से नहीं होता। आप जनता के सामने रखिए, 4 साल आप इसी तरह बिता देंगे कि हम मास्टर प्लान बना रहे। अब बताइए कि आप मास्टर प्लान के तहत में कितना सारा स्टेप उठाए हैं। मेन है कि आप क्या क्या स्टेप उठाए हैं मास्टर प्लान के। एक सिर्फ मास्टर प्लान कोई वर्ड नहीं होता ना, आप कोई ना कोई स्टेप तो ले रहे होंगे ना, छोटा से छोटा स्टेप तो ले रहे होंगे। वो स्टेप धरातल पे दिखता नहीं है, वो दिखाइए, तब जनता को में एक विश्वास आएगा कि नहीं, सही मायने में कोई मास्टर प्लान जो बात कही जा रही है बार बार, उसमें कुछ हो भी रहा है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये मास्टर प्लान संभव है झंझारपुर में? बिल्कुल संभव है। जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हो सकता है। मास्टर प्लान में मैंने एक बार मैं डिपार्टमेंट में जाके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी मिली थी और मैंने कहा था कि इस जल निकासी का एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सिर्फ पंप लगा के पानी को सुखा देने से नहीं होता है, दैट इज नॉट द वे। मैंने कहा था कि जो मैं वहाँ आरएस में जब गई थी तो वो लोग बोल रहे थे कि मैडम ये डाउन स्ट्रीम है और पानी अप स्ट्रीम की तरफ मूव कर रहा है। ये कभी भी हो सकता है, अगर आप एक लेमैन भी है तो कभी भी ये पॉसिबल है कि पानी कभी भी डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम की तरफ मूव करेगा। पानी तो हमेशा अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ मूव करेगा। तो रेलवे वहाँ के जो जनता थे उनका यही कहना था कि मैडम अगर ये पानी आप उधर ईस्ट की तरफ मूव कराते हैं, रेलवे आरएस के जो ईस्ट या साउथ की तरफ अगर आप इस पानी को मूव कराएंगे तो ही इस पानी का कोई परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए एक प्रॉपर टीम IITian को बुलाया जाए, रुड़की से या कहीं से भी। वहाँ से जब वो लोग सर्वे करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 साल से या 10 साल से इस पे जो फंड यूज हुआ है उसका अगर 50% भी पैसा यूज करके ये लोग सिर्फ सर्वे करवा देंगे तो उससे बहुत सारा काम हो सकता है। और उस सर्वे के करने के बाद उस हिसाब से उसका काम होना चाहिए। कि अब जब तक ये नहीं समझेंगे कि पानी किधर मूव करेगा, आप ड्रेन बना दिए लेकिन आपको निकासी नहीं पता कि उसका कहाँ करना है, तो आप क्या निकासी करिएगा। मेरा ये कहने का मतलब है जब भी आप कुछ बनाते हैं वहाँ पे बहुत जगह ड्रेन बना हुआ है लेकिन कहीं पे उस पानी का जो ड्रेनेज होगा वो कहीं पे नहीं दिखता है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टैग्नेंट हो जाता है पानी, वो नहीं होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि हम इतने दिनों से लगभग 2.5-3 सालों से जो है संघर्ष कर रहे हैं कि कम से कम झंझारपुर में एक शमशान घाट बने, और आप इसमें जो है आगे बढ़कर आई हैं, जो है ज़मीन का भ्रमण करने यहाँ पे आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और झंझारपुर के जनता आपके सर आँखों पे बैठाए हुए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार।